सोचिए, आपके हाथ में एक ऐसा कॉइन हो जो ऑलमोस्ट 100 साल पुराना हो। एक ऐसा कॉइन जो शायद कभी किसी बच्चे के हाथ में रहा हो, किसी दुकानदार के कैश बॉक्स में पड़ा हो या किसी वर्कर की दिन भर की कमाई का हिस्सा रहा हो। और आज वो कॉइन हमारे सामने है, 1928 का 1 क्वार्टर आना। ये इस वक्त मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। वेलकम बैक टू कॉइन क्रॉनिकल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस ब्यूटीफुल ब्रिटिश इंडिया 1 क्वार्टर आना कॉइन की, जो 1928 में किंग जॉर्ज 5 के रीन में इशू हुआ था। अगर आप कॉइन को ध्यान से देखेंगे तो फ्रंट साइड पर आपको किंग जॉर्ज 5 का पोर्ट्रेट दिखाई देता है और अराउंड लिखा है जॉर्ज 5 किंग एम्परर। दूसरी साइड पर लिखा है 1 क्वार्टर आना इंडिया 1928। ये कॉइन ब्रॉन्ज का बना हुआ था। इसका डायमीटर अप्रॉक्स 25 मिलीमीटर था और इसका वेट अराउंड 4.85 ग्राम था। लेकिन दोस्तों, इस कॉइन की असली कहानी इसका साइज या मेटल नहीं है। इसकी असली कहानी है इसका ईयर 1928। 1928 का इंडिया। जरा सोचिए, ना मोबाइल फोन, ना इंटरनेट, ना टेलीविजन और ना ही ऑनलाइन शॉपिंग। इंडिया उस वक्त ब्रिटिश रूल के अंडर था, लेकिन देश के अंदर फ्रीडम की फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। इसी साल साइमन कमीशन इंडिया आया। कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था और इसी वजह से इंडिया के कई पार्ट्स में इसका स्ट्रांग ओपोजिशन हुआ। लोग सड़कों पर आए, प्रोटेस्ट हुए और इंडियंस इंक्रीजिंगली डिमांड कर रहे थे कि इंडिया के फ्यूचर का डिसीजन इंडियंस खुद लेंगे। इसी पीरियड में नेहरू रिपोर्ट भी सामने आई, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप थी। लेकिन 1928 सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। इंडिया ने स्पोर्ट्स में भी एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की। 1928 एम्स्टरडेम ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। सोचिए, एक तरफ इंडिया अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था और दूसरी तरफ इंडियन हॉकी प्लेयर्स दुनिया के सामने इंडिया का नाम रोशन कर रहे थे। और इसी हिस्टोरिक ईयर में ये छोटा सा क्वार्टर कॉइन भी सर्कुलेशन में था। अब सवाल है, इस कॉइन का यूज क्या होता था। आज हम 1 रुपए से भी बहुत कम चीजें खरीदने की इमेजिन नहीं करते हैं, लेकिन उस जमाने में एक आना भी डेली लाइफ में यूजफुल अमाउंट था। और ये कॉइन था क्वार्टर आना, मतलब एक आना का 1/4। आज के बच्चों के लिए शायद ये अमाउंट मीनिंगलेस लगे, लेकिन 1928 में पैसों की परचेजिंग पावर आज से बिल्कुल अलग थी। हो सकता है किसी बच्चे को इस कॉइन से कोई छोटी सी स्वीट मिली हो सकता है किसी ने इसे किसी लोकल शॉप पर पेमेंट की हो सकता है किसी वर्कर ने इसे अर्निंग के रूप में घर जाकर अपने बच्चों को दिया हो। हम नहीं जानते और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन यही तो ओल्ड कॉइन्स की सबसे ब्यूटीफुल बात है। कॉइन हमें नाम नहीं बताता, लेकिन हिस्ट्री की एक ग्लिम्स जरूर दे देता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर, आज इस कॉइन की वैल्यू कितनी है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। हर ओल्ड कॉइन ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव नहीं होता। कॉइन की वैल्यू डिपेंड करती है कंडीशन, रेयरिटी, मिंट मार्क, वैरायटी और कलेक्टर डिमांड पर। 1928 का क्वार्टर आना एक कॉमन डेट है, इसलिए नॉर्मल सर्कुलेटेड कंडीशन में इसका प्राइस यूजुअली बहुत हाई नहीं होता। आज के कलेक्टर मार्केट के हिसाब से एक नॉर्मल सर्कुलेटेड एग्जांपल रफली 50 से 200 रुपीस तक मिल जाता है। लेकिन अगर कॉइन की कंडीशन एक्सेप्शनल हो तो स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। कुछ हाई ग्रेड एग्जांपल्स हमने पास्ट में अराउंड 5000 रुपीस में बिकते हुए देखे हैं। और अगर एक्सट्रीमली रेयर कोई हाई कॉइन हो और कलेक्टर की डिमांड हो तो अराउंड 20,000 तक भी बिक जाता है। पर यह बहुत ही रेयर कंडीशन के कॉइन का रेट है। और अब जरा कॉइन को दोबारा देखिए, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। इतने सालों में इंडिया कितना चेंज हो गया। ब्रिटिश इंडिया से इंडिपेंडेंट इंडिया तक आना सिस्टम खत्म हो गया, करेंसी सिस्टम बदला, टेक्नोलॉजी बदली, सिटीज बदल गई, जनरेशन बदल गई, लेकिन यह छोटा सा कॉइन अभी भी हमारे सामने है। और शायद इसीलिए ओल्ड कॉइन्स की वैल्यू सिर्फ रुपीज में मेजर नहीं की जा सकती, क्योंकि जब आप इस कॉइन को हाथ में पकड़ते हैं तो आप सिर्फ एक ब्रॉन्ज का पीस नहीं पकड़ रहे, आप 1928 का एक छोटा सा पीस ऑफ हिस्ट्री पकड़ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, 1928 में ये कॉइन किसकी पॉकेट में था?
किसी फार्मर की, किसी शॉपकीपर की, किसी स्टूडेंट की, या शायद किसी ऐसे बच्चे की जो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले इंडिया की एक छोटी सी गली में इस कॉइन से कुछ खरीदने गया था। हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन कॉइन हमसे एक बात जरूर कहता है दोस्तों, मैं पुराना हूं लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको ऐसे ही ओल्ड कॉइन्स की स्टोरीज, हिस्ट्री एंड उनकी रियल वैल्यू जानना पसंद है तो कॉइन क्रॉनिकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हर कॉइन के पीछे छुपी हुई एक कहानी है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट कॉइन के साथ। टिल देन कीप कलेक्टिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड रिमेंबर, एवरी कॉइन हैज अ स्टोरी। दिस इज कॉइन क्रॉनिकल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।